हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज का टॉपिक है हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, पावर सीरीज सॉल्यूशन में हमने अभी तक पढ़ा है ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि बेसेल्स इक्वेशन और लीजेंड्रेस इक्वेशन इस टॉपिक के अंडर में हमको पढ़ना है। तो हम लोग लीजेंड्रे इक्वेशन और बेसेल्स इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से उसी में से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है। पहला है लीजेंड्रेस पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका बेसेल्स इक्वेशन। ठीक, तो लीजेंड्रेस इक्वेशन किस तरीके का होता है, ये इस फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 2x dy बाई dx प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीजेंड्रेस इक्वेशन है। बेसेल्स इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपका बेसेल्स इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक, यहाँ जो n है वो क्या रहता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक, n क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। तो आपको एनालिटिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना है, बेसेल्स इक्वेशन देखना है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को किसकी मदद से सॉल्व किया जाता है, पावर सीरीज सॉल्यूशन की मदद से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज p, ये लीजेंड्रेस इक्वेशन क्या है आपका, इसमें जो p ऑफ x होता है वो क्या रहता है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 x इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट रहता है। ठीक, ये x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या रहता है, ऑर्डिनरी पॉइंट लीजेंड्रेस इक्वेशन। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर r। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन। ठीक, लीजेंड्रे इक्वेशन जो कि एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, इससे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर r। ठीक, अब बेसेल्स इक्वेशन के लिए क्या है, बेसेल्स इक्वेशन में ये x स्क्वायर, ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, p ऑफ x क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, सिंगुलर होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है 0 इसके लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर m प्लस r। ठीक, अब ये जो m है यहाँ पर, ठीक, m क्या है, m रूट्स है, m इज इक्वल टू रूट्स, जो दो टाइप के हो सकते हैं। ये m आपका हो सकता है इक्वल टाइप, ठीक, और एक होता है डिफरेंट टाइप्स का रूट्स होता है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको m की जो वैल्यूज है वो इक्वल रूट्स भी मिल सकते हैं और डिफरेंट रूट्स भी मिल सकते हैं, जो कि आपने पहले भी इक्वेशन में पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जब CFP कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं m ही तो देखते हैं ना, रूट्स देखते हैं कि रूट्स डिफरेंट है, इक्वल है या इमेजिनरी है। तो वही चीज़ें हमको अभी भी देखते हैं। ठीक, ये तो हुआ बेसिक। अब मैं ये बता दूं, अब आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन आया कहाँ से, मैं अभी तक आपको डेरिवेशन बता रही थी, लेकिन इसमें आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने, इसीलिए मैंने आपको इसमें डेरिवेशन नहीं बताया। और ये बता दूं कि इससे आया, तो ये आया है आपका फ्रोबेनियस मेथड से। ठीक, इसके लिए जो क्वेश्चन को है
वो किससे सॉल्व करना पड़ता है? फ्रोबेनियस मेथड से। हमने इन दोनों इक्वेशन को जो है वो फ्रोबेनियस मेथड से हमने सॉल्व किया है, उसके बाद ही ये इक्वेशंस निकले हैं। ठीक, तो आपका मेन जो फोकस है वो किस में है? उसके सॉल्यूशन पे, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, अब ये चीज़ें जो बेसिक थी वो आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और है इससे रिलेटेड, आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर पॉइंट में क्या क्या रहता है? इरेगुलर पॉइंट रहता है और एक रेगुलर पॉइंट रहता है। ठीक है, तो जब ये इरेगुलर पॉइंट जब ना इस इक्वेशन का जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो यदि इरेगुलर हुआ तो हम लोग सीरीज के फॉर्म में उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, यदि ये रेगुलर हुआ तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो सीरीज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ आप नोट करके लिख लेंगे कि जब जो पॉइंट है x = 0 जो पॉइंट है वो यदि इरेगुलर निकला तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसका सीरीज में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब रेगुलर होगा तभी आप सीरीज में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग लीजेंड्रस के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, हाँ ये बता दूँ ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहते हैं, मतलब उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इजी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा, उतनी ही जल्दी से वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप खुद पता चल जाएगा जब एक क्वेश्चन खत्म होने का नाम आएगा, आप परेशान जाएंगे कि कितना लंबा क्वेश्चन है। सॉल्व वन माइनस एक्स स्क्वायर d² y/dx² माइनस एक्स dy/dx प्लस 4y = 0। ठीक, ये आपका लीजेंड्रस इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको देखना है p ऑफ x। तो p ऑफ x क्या है? यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x = 0 पॉइंट पे देखेंगे हम कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो p ऑफ x = आ रहा है 1, क्या रखने पे? 0 रखने पे, मतलब px ≠ 0। इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है? ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक, 0 कैसा पॉइंट है इसके लिए? ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम मान लेते हैं दैट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज y = summation of r = 0 to infinite arx⁻r। ठीक, इसका सॉल्यूशन मान लिया। अब क्या ये ही बस इसका सॉल्यूशन है और कहाँ से लेके आए? इसमें r की वैल्यू कैसे लेके आए? ar की वैल्यू कैसे लेके आए हम? ठीक, तो ये तो हमको पता ही नहीं, ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब y = ये, तो यहाँ हम इक्वेशन में लिख रहे हैं कि dy/dx और d² y/dx², उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हुआ, इसको हमने किया डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो हमको क्या मिलेगा? समेशन r = 0 to infinite। ठीक, ये तो कांस्टेंट है तो a⁻r और x⁻r क्या है? वेरिएबल है, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी, क्या होगा? r x⁻r - 1। ठीक, उसी तरीके से हम लोग d² y/dx² निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा समेशन r = 0 to infinite a⁻r, कांस्टेंट है यहाँ पे, से r पहले से था, फिर कॉमन क्या निकलेगा? r-1, फिर x⁻r-2। ये तीनों वैल्यू हमारी हमको पता चल गई। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। (1 - x² d² y/dx² क्या है?
summation r is equal to 0 to infinite a r minus 1 x to the power r minus 2 minus x dy by dx की वैल्यू summation r is equal to 0 to infinite a r x to the power r minus 1 plus 4 y की वैल्यू summation r is equal to 0 to infinite a r x to the power r is equal to 0। ठीक, हमने वैल्यू रख दी। इसके बाद यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 2। फिर माइनस है एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r प्लस 1 सॉरी r माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 2 माइनस यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ कीजिए। अब आप फॉर्मूला लगाइए x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। ये क्या होता है x टू द पावर m प्लस n। ठीक, यहाँ x की पावर में 1 है और यहाँ x की पावर में r माइनस 1 है। कितना हो गया x टू द पावर 1 प्लस r माइनस 1, ये कैंसिल, तो कितना आया x टू द पावर r। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर r आते हैं। ठीक, इसके बाद प्लस 4 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर r इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट टर्म। अब यहाँ देखो यहाँ ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर और x टू द पावर r माइनस 2 में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ किया। यहाँ x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू और ये क्या है x टू द पावर r माइनस 2 है इसकी जगह पे, तो ये हो गया 2 प्लस r माइनस 2, 2 कैंसिल हो गई, कितना आया x टू द पावर r। ठीक, तो मैं यही चेंज कर देती हूँ उसको, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर r। ठीक, अब जो x टू द पावर r वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, कॉमन है तो एक साथ लिख सकते हैं। वहाँ क्या क्या कॉमन है, a कॉमन है और x टू द पावर r कॉमन है। इसमें इन तीनों में आप देख सकते हैं कि इन तीनों में a टू द पावर r और x टू द पावर r कॉमन है, समेशन भी कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये था r माइनस 2 माइनस यहाँ से हमने समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r x टू द पावर r कॉमन निकाला, बचा क्या r माइनस 1 माइनस ये माइनस है, यहाँ क्या बचा है r बचा है, यहाँ 4 बचा है प्लस 4 x टू द पावर r इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 2 माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r, ये हो गया हमारा r स्क्वायर माइनस r प्लस 4 x टू द पावर r इज इक्वल टू 0। ठीक, इज इक्वल टू समेशन, यहाँ हम r इज इक्वल टू रखेंगे r प्लस 2, कहाँ फर्स्ट टर्म में हम लोग रख रहे हैं r इज इक्वल टू r प्लस 2 कर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r प्लस 2, ये हो जाएगा r प्लस 2 करने पे r प्लस 1 और ये हो जाएगा x टू द पावर r हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ भी a r प्लस 2 हो जाएगा माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, सिर्फ इस टर्म में रखा है हमने ना, इसमें नहीं। ये क्या हो जाएगा a r स्क्वायर
माइनस 2r प्लस 4। फिर है यहाँ कुछ गड़बड़ी है, r माइनस 1, यहाँ से q माइनस dy बाई dx रखा हमने, तो ठीक। यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए मे बी। चलिए ठीक है, इसको लेके चलते हैं। ये हो जाएगा x टू द पावर r इज इक्वल टू 0, फिर इज इक्वल टू, यहाँ फिर से क्या कॉमन है, x टू द पावर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ कॉमन है x टू द पावर r, तो बचा a r प्लस 2 r प्लस 2 r प्लस 1 माइनस a r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4। ठीक, x टू द पावर r कॉमन। अब जो कॉमन है उसको हम नेक्स्ट 0 के साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने पर हमको मिलेगा, ट्रांसफर करने पे हमको मिल रहा है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a r प्लस 2 r माइनस 1 माइनस a r, अच्छा इसको तो ट्रांसफर कर दिया हमने, a r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, इसके बाद में ए आर प्लस 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ए आर प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, ए आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 अपॉन r प्लस 2r इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जो समेशन दिया हुआ था वो कहाँ तक था, r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब हम r की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक लाइन से रखते जाएंगे। तो r इज इक्वल टू 0 रखते हैं यदि हम इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू ये a0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो आया 4 अपॉन r प्लस 2 है, तो 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 2 जा कट गया, तो 2a0 आया। ठीक, फिर r इज इक्वल टू 1 रखते हैं, r इज इक्वल टू 1 रखने पे आएगा ये a3 की वैल्यू आएगी, यहाँ हो गया a1, फिर ये 1 रखा तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1 प्लस 4 कितना हुआ, प्लस 3। ठीक है, तो इंटू 3, यहाँ 1 रखा तो 3 आया, 3 से कैंसर, a3 इज इक्वल टू कितना हो गया, a1। अब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a4 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा a2 2 स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे 2 रखा है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, बचा क्या है यहाँ पर 4 बचा, फिर नीचे भी क्या है 4 को कैंसिल, a4 इज इक्वल टू कितने हो गए, a2, और a2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2a0 निकाली थी। ठीक, इसी तरीके से r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू AR मतलब A3, फिर 9 माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 5। अब ये कितने हो गए 3, 4 प्लस 3 कितने होंगे 7, तो 7A3 अपॉन 5। ठीक, अब हमने A3 की वैल्यू निकाली है A1, तो ये हो जाएगा 7A1 अपॉन 5। ठीक,
इसके बाद में और a1 इज इक्वल टू a3, ठीक है। r इज इक्वल टू 4 रखो, r इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a6, ये हो जाएगा a4, ये है क्या रखे हैं हम लोग, r इज इक्वल टू 4, तो 4 4 16 माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 2 6, तो ये सॉल्व हुआ हमारा, ये आएगा 16 माइनस 8 8 और 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 6, तो 6 टू ज़ा 12, तो 2 a4 आ गया, a6 की वैल्यू। ऐसे ही a7 की वैल्यू क्या यहाँ रखेंगे हम लोग 5, r इज इक्वल टू 5 रखेंगे, r इज इक्वल टू 5 रखने पे क्या आएगा 5 प्लस 2 7 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 5, r स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 10 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 2 7, ये हो गया 25 माइनस 10 कितना हो गया 15, 15 प्लस 4 19, तो 19 8 5 बाई 7 हो गया। फिर हम लोग जाएंगे आगे, तो r इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6 रखा हमने, r इज इक्वल टू 6 रखने पे कितना आ रहा है a इज इक्वल टू a6 36 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 2, ये हो गया 36 माइनस 12, a6 है, 36 माइनस 12 कितना हो गया, ये हो गया 24 प्लस 4 बाई 8, ये होंगे a6 इंटू 28 बाई 8, 7 a6 बाई 2। इसी तरीके से सारी वैल्यू निकालते जाएंगे हम लोग, और उन सारी वैल्यूज को कहाँ रखेंगे उसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन पे रखेंगे, कहाँ क्या ये जो इक्वेशन था इक्वेशन पे नहीं रखेंगे, जैसे कि हमारी वैल्यू आई थी जो भी a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, सो ऑन तक वो सीक्वेंस बनता जाएगा और इस तरीके से रहता है a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये 0 नहीं y इज इक्वल टू होगा, y इज इक्वल टू करके हम उस इक्वेशन इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते जाएंगे। आप 5 टर्म्स या 6 टर्म्स तक उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 8 टर्म तक आपको निकाल के बताया है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा और कुछ भी नहीं करना है इसमें, अदरवाइज कुछ भी नहीं है और, ठीक है। थैंक यू।